तो पैसे और व्यूज के लिए सारा खेल खेला जा रहा है और ये जो खुलासा हुआ है ये हैरान भी करता है, चौंकाता भी और सन्न कर देने वाला खुलासा है कि लोग आस्था के लिए डुबकी लगाने जा रहे हैं। वहां भी ये गंदी नजर वाले कैसे पहुंच गए, ये पापी कैसे पहुंच गए, जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। पुलिस ने जानकारी दी है, यूपी पुलिस ने बड़ा खुलासा कर दिया है, बताया है कि कैसे सिर्फ तस्वीर अपलोड करना ही इनका मकसद नहीं था, तस्वीरों के जरिए ये व्यूज बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी जितने स्वाइप्स होंगे, जितनी बार देखा जाएगा, उतना नंबर बढ़ेगा अकाउंट पे, लोगों के फॉलोवर्स बढ़ेंगे और इन्हीं सब चीजों पर इनका फोकस है। फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए इस हद तक गिर जा रहे हैं कि अधर्मी बन गए हैं। तस्वीरों के जरिए व्यूज बढ़ाने की इनकी कोशिश है। तस्वीर बेचकर यहाँ पैसा भी बनाया जा रहा है। 500 से लेकर 4000, 5000, 15000 इतने तक में डील की जा रही है तस्वीरों की। जांच शुरू होने पर टेलीग्राम चैनल को डिलीट कर दिया गया और तह तक पहुंचने की कोशिश क्योंकि पुलिस कर रही है, ऐसे में बचने की इनकी तरफ से कोशिश की जा रही है। वहीं आपको बताएं कि इस मामले को लेकर जांच लगातार चल रही है। हमारी सहयोगी ऋतु हमारे साथ सीधे जुड़ रही हैं, जरा उनका रुख कर रहे हैं। ऋतु, ये बहुत हैरान करने वाला खुलासा है क्योंकि यहाँ पर श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने आ रहे हैं और ये बहुत हैरान करता है कि पापी यहाँ पाप धुलने आते हैं, पुण्य कमाने आते हैं। लोग सोचते हैं कि पुण्य मिलेगा, ये तो बहुत ही घटिया काम हो रहा है कि मतलब लोगों की प्राइवेसी के साथ भी छेड़छाड़ है, बिना जाने लोगों के वीडियोस वायरल कर दिए जा रहे हैं। बिल्कुल, आपने ठीक कहा है और ये शर्मनाक के साथ साथ एक आपराधिक साजिश भी है, एक अपराध भी है और इसी को लेकर के कार्रवाई भी की जा रही है। 13 एफआईआर का जिक्र किया गया डीआईजी द्वारा। इसके अलावा आपको बता दें कड़ा एक्शन लिया जा रहा है, घाटों पर लगातार सर्वेलेंस की जा रही है और अनाउंसमेंट्स की जा रही है कि जो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं वो सिर्फ अपनों की फोटो खींचे, किसी और की अगर फोटो खींचते हुए नजर आएंगे तो उस पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। क्योंकि इस तरीके के मामले सामने आए, तमाम टेलीग्राम चैनल जो है उन पर कार्रवाई की गई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जहां पर इस तरीके का कंटेंट जो है वो परोसा जा रहा था, बेचा जा रहा था सीधे सीधे कहे, और जो खरीदने वाले हैं उन पर भी एक्शन लिया जा रहा है। कुल 25 नाम अभी तक सामने आ चुके हैं ऐसे खरीदारों के भी और लगातार इस पर अब शिकंजा भी कसा जा रहा है सलोनी। और इसके साथ साथ आपको बता दें इस कार्रवाई के क्रम में लगातार जो लोग हैं वो भी अब कहीं ना कहीं नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। जो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं वो कह रहे हैं कि आस्था की डुबकी लगाने आए हैं, लेकिन ऐसे असामाजिक जो तत्व है, जो ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर भी इस तरीके की घिनौनी करतूत कर रहे हैं, शर्मनाक करतूत कर रहे हैं, उन पर जो शिकंजा है वो निश्चित ही कसा जाना चाहिए। और नहीं, हैरान करता है महिला सम्मान की ऐसे बोली लग रही है उस जगह पर जो महापर्व सनातनियों का मनाया जा रहा है, वहां पर ऐसे अधर्मी पहुंच रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिएगा, आपके पास हम वापस लौटेंगे। लेकिन आप देखिए कि जिस तरह से घटना सामने आई उसके बाद सरकार गंभीर है। सरकार इस मामले में एक्शन लेने की बात करिए, भरोसा दिला रही है महिलाओं को कि उनके सम्मान के साथ किसी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुनिए। आस्था के साथ इस प्रकार का उन लोगों ने एक बदनाम करने का प्रयास किया है और महिलाओं की तस्वीरें सोशल मीडिया पे चला रहे हैं, तो उनके ऊपर कार्रवाई कर रही है। हमने 13 एफआईआर भी करी है जो मुझे जानकारी है। यहाँ तक कि कैलिफोर्निया यूएस में भी भेजा गया है कि लोगों के आईपी एड्रेस मिल जाए और उनको भी ब्लॉक करेंगे, तो कार्रवाई पूरी करेगी और जो लोग इस तरह की हरकत कर रहे हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा। तो सुना आपने, सरकार में मंत्री कह रहे हैं कि उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। लेकिन जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उन्हें जब यह खबर पता चली तो वो हैरान रह गए। सुनिए जरा। अगर आप लोग मतलब फोटो वीडियोस ले रहे हो, उसका दुरुपयोग कर रहे हो, तो आप यहाँ आके भी उसका कोई भी फायदा नहीं है ना। जो श्रद्धा भक्ति से यहाँ आते हैं उनको ही पुण्य मिलता है, वरना श्रद्धा से नहीं आओगे, कुछ और लक्ष्य लेके आओगे तो पाप तो जरूर मिलेगा। महाकुंभ क्यों आ रहे हैं? पाप धुलने के लिए ना। इधर आके फिर पाप करेंगे तो क्या मतलब है? तो इधर आके पाप धुलने के लिए आए तो वो करो ना, उससे अच्छा ये वीडियो बना के उसका गलत उपयोग करके क्या फायदा। उनके लिए कार्रवाई कीजिए, सजा मिलनी चाहिए। इस तरह से फायदा उठा के उनके साथ कुछ गलत करें तो वो तो गलत है ना। बिल्कुल सख्त कार्यवाही करनी चाहिए। कोई भी गलत फायदा उठाने के लिए उसके प्रशासन को उसको कड़ी सजा देना चाहिए उनको। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ आप श्रद्धा भक्ति के लिए आए हैं तो अपने उचित विचार रखिए और ऐसी कुकृत्य न करें। प्रशासन इनको सजा दंडित करे और उचित कार्रवाई करे। कि उचित कार्रवाई की मांग आम जनता कर रही है और कार्रवाई के लिए बड़े स्तर पर एक्शन लिया जा रहा है क्योंकि डार्क वेब का ये जाल सिर्फ उत्तर प्रदेश तक नहीं फैला है। जानकारी मिली है कि जब जांच की गई तो गुजरात पुलिस
गुजरात में जांच कर रही है। महाराष्ट्र पुलिस भी कई ऐसे हैंडल्स को खंगाल रही है जिसका लिंक महाराष्ट्र से सामने आए। तो उत्तर प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र तक जांच के तार फैले हुए हैं, क्योंकि ये साइबर क्रिमिनल्स है। ऐसे में ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि ये भारत में ही है, हो सकता है विदेशों में बैठे हो। ऐसे में इन पर कार्रवाई के लिए वो जो तमाम हैंडल्स हैं जिनके जरिए ये फोटोज प्रमोट की जा रही थी, वीडियोज प्रमोट की जा रही थी, पोस्ट की जा रही थी, उन्हें ब्लॉक करने का और तस्वीरों को मिटाने का काम यहाँ लगातार किया जा रहा है आईटी विभाग की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से। लेकिन आपको बताते हैं कि गुजरात से जो सामने आया वो इसी तरह से था। और जब जांच की गई, गुजरात में बताया जा रहा है कि अस्पतालों में डिलीवरी के वीडियोस ऐसे ही बेचे जा रहे थे। जानकारी मिली कि मॉल में जो चेंजिंग रूम होते हैं वहां के वीडियोस रिकॉर्ड करके ऐसे ही ट्रेड ऑफ किए जा रहे थे। मार्केट लगी हुई थी उसकी भी इसी डार्क वेब पर। और जब खंगाला गया तो प्रयागराज में महाकुंभ के महिला स्नान के भी वीडियो मिले। तो जांच का दायरा बढ़ता गया। गुजरात में कैसे कार्रवाई हुई, चलिए जानकारी आपके सामने रखते हैं। आपको बताते हैं गुजरात पुलिस भी अब एक्शन ले रही है। जैसे मैंने आपको बताया कि पहले ही जांच वहां चल रही थी और ऐसे में राजकोट पुलिस ने प्रयागराज से गिरफ्तारी की है। प्रयागराज से बकायदा यूट्यूब चैनल चलाया जा रहा था इसके लिए, और आरोपी के चैनल पर अश्लील कंटेंट मिला है। अश्लील कंटेंट यहां परोसा जा रहा था और यूट्यूब पर यह सभी को एक्सेसिबल था। महाराष्ट्र साइबर सेल का भी एक्शन देखने को मिला है। महाराष्ट्र से भी 2 गिरफ्तारियां अब तक की गई हैं और लातूर के प्रज्वल और सांगली से प्रज पाटिल अरेस्ट किए गए हैं। तीनों आरोपी डार्क नेट पर बताया जा रहा है कि तस्वीरें और वीडियोस बेचा करते थे, इसी का पूरा धंधा करते थे और इसी से पैसे बनाते थे। आप सोचिए, लोग इस कदर गिर चुके हैं, इस कदर घटिया हो चुके हैं कि महिलाएं जो कुंभ में स्नान करने जा रही हैं उनके वीडियोस चोरी चोरी रिकॉर्ड करके ये पैसों के लिए, ये व्यूज के लिए परोस रहे हैं, बेच रहे हैं। इनको समझ नहीं आ रहा कि किस तरह का अधर्म ये कर रहे हैं। रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं सीसीटीवी। महाकुंभ का भव्य आयोजन संतों के समागम के लिए हुआ, पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए हुआ, प्रदेश की इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए हुआ। साथ ही सबसे बड़ा मकसद करोड़ों सनातनियों की आस्था का स्नान करने के लिए हुआ। लेकिन इस आस्था के महाकुंभ पर साइबर अपराधियों की नजर थी। इन अपराधियों के निशाने पर थी महिलाएं। कुंभ में स्नान के लिए पहुंची महिलाओं को भरोसा था कि आस्था के संगम में वो सुरक्षित हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि कुछ व्यूज और चंद रुपयों के लिए उनकी आस्था को अश्लीलता में बदल दिया जाएगा। लेकिन ऐसा ही हुआ। कुंभ के चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती थी, बावजूद इसके साइबर अपराधी अपनी मंशा में कामयाब हो गए। जिन घाटों पर महिलाएं स्नान कर रही थीं, वहां खुफिया कैमरों के जरिए प्राइवेसी में खलल डाली गई, महिलाओं की तस्वीरें और वीडियो बनाए गए। इतना ही नहीं, उन तस्वीरों और वीडियोस का डार्क नेट पर सौदा किया जाने लगा। साइबर अपराधी इन तस्वीरों को देश ही नहीं विदेश तक बेच रहे हैं। दौलत की भूख पूरी करने के लिए असमत का सौदा किया जा रहा है।